वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद एक धर्म संसद का आयोजन हुआ। धर्म संसद उस धर्म संसद के विरोध में बुलाई गई थी जिसमें कथित तौर पर मुस्लिमों के नरसंहार की बातें हुई थी। वैसे तो कहा गया कि यह न तो शक्ति प्रदर्शन है, न ताकत दिखाई जा रही है और न ही मुस्लिमों को भड़काने के लिए आयोजन है, लेकिन मौलाना की तकरीर में सिर्फ युद्ध के ऐलान के अलावा सारी बातें थी। इशारों में उन्होंने भी वही ऐलान कर दिया जैसा कि उनके मुताबिक हरिद्वार की धर्म संसद में हुआ। तौकीर साहब ने न सिर्फ योगी की पुलिस को ललकारा बल्कि हिंदुओं को खुलेआम धमकाया भी। इसलिए सवाल देशकाय में बात इस पर कि क्या धर्म संसद का जवाब अब धर्म संसद ही होगी और नफरत के बदले नफरत फैलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों धर्म संसद के नाम पर मुस्लिमों को भड़का रहे हैं तौकीर रजा? तो बरेली में तौकीर रजा साहब ने एक धर्म संसद बुलाई थी जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बातें की, कहा कि वे नहीं चाहते कि गृह युद्ध हो, मुस्लिम हथियार उठाए, लड़ाई करें, वो अमन चैन चाहते हैं। लेकिन उसके साथ ही वे पूरे भाषण में मुस्लिमों को भड़काते दिखे, हिंदुओं को धमकाते दिखे और प्रशासन को ललकारते रहे। सुनिए उनके भाषण के अंश। इन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया। मुल्क में खाना जंगी होगी, गृह युद्ध होगा। लड़ने का तुम्हें बड़ा शौक है, हमें पता है। लड़ने की बात कर सकते हो, लड़ नहीं सकते। लड़ना है, लड़ना चाहते हो, चलो पाकिस्तान चलते हैं। चलो पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान करके मुसलमानों को डराने वालों, हमें हथियार दो, फौज को बुला लो। हमारे ये 20,000 नौजवान इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अगर हिंदुस्तान में शामिल न करने दो। लड़ने का तुम्हें बड़ा शौक है, हमें पता है। लड़ने की बात कर सकते हो, लड़ नहीं सकते। हमारे खून में है, पैदाइशी लड़ाकू है। लड़ना है। यह हुकूमत, यह हिंदुवादी संगठन ये न समझे कि मैं अपने नौजवानों को बहका रहा हूँ, बल्कि ये समझो कि इनके दिलों में जो गुस्सा पनप रहा है, मैं उस गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे डर लगता है उस वक्त से जिस दिन ये कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएंगे। और जिस दिन इन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया, मुल्क में खाना जंगी होगी, गृह युद्ध होगा। क्या रावण मुसलमान था? मुसलमान और हिंदू की लड़ाई कब हुई है? कौन से दौर में हुई है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण से जंग की। क्या रावण मुसलमान था? कृष्ण जी ने भीड़ में हो तो मिलेगा, वध किया। यहाँ कोई गारंटी थोड़ी ना है। मुसलमान था। भीड़ में क्या सहयोग हो जाएगा? हो जाएगा तो हम लोग महाभारत में कौरवों और पांडवों के दरमियान जंग हुई। मैं पूछता हूँ क्या कौरव मुसलमान थे? हिंदू समाज से मेरा ये सवाल है कि कौन सा वो दौर है, कौन सा वो धर्म की हमारी पुस्तक पढ़ाई गई है जिससे तुम्हें ये सिखाया गया है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ना चाहिए? मैंने ये दावा देखा है कि वो हिंदू समाज के मामला हो, अब सब्र का पैमाना टूट चुका है। मैं गांव-गांव जाता हूँ, बस्ती देखता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है। मैं डरता हूँ उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान ये गुस्सा फूल पड़ा, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे
नौजवानों पे से खत्म हो गया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं ये तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूँ तो पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। डर लगता है अपने हिंदू भाइयों से, खास तौर से कह रहा हूँ, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। हाँ वीडियो हो गई कंप्लीट हो जिस दिन ये गई, नौजवान भेज दी मैंने, बन गई। ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तो सुना आपने तौकीर रजा साहब की तकरीर, बहुत अच्छी अच्छी बातें की उन्होंने शुरुआत में, लेकिन इन अपनी तकरीर में वो इशारे इशारे में धमकाते भी रहे। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम नौजवानों ने हथियार उठा लिए तो इस हिंदुस्तान में भागने की जगह नहीं मिलेगी, कहीं पनाह नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि गृह युद्ध के हालात पैदा हो जाएंगे। फिर बाद में वो ये भी कहते सुनाई दिए कि नहीं, हम लड़ना नहीं चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ आप लड़ने की बातें कर सकते हो, लड़ नहीं सकते हो। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ी। हालांकि उन्होंने कहा कि शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हम ताकत भी नहीं दिखाना चाहते, लेकिन हम सिर्फ आगाह करना चाहते हैं। तो ये ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या धर्म संसद का जवाब धर्म संसद ही होगी? तो क्या ये नफरत फैलाना ही नहीं हुआ जिसका आप विरोध कर रहे हैं? तो नफरत फैलाना ही नहीं हुआ। एक बात यह भी है कि इसकी इजाज़त भी नहीं थी, सिर्फ 300 लोगों की इजाज़त ली थी तौकीर साहब ने और 20,000 से ज़्यादा लोग उन्होंने इकट्ठा किए। तो वो बात तो अलग है, लेकिन जो बातें हमने सुनी वो जाहिर तौर पर कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता और ये नहीं कह सकता कि नहीं, ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन में कही गई बातें हैं। एक तरह से खुलेआम धमकी थी और जिस तरह से उस धर्म संसद का विरोध किया गया, इस पर किसी ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, इस पर किसी ने अपना विरोध जाहिर नहीं किया। तो इसी पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मोहनलाल गिहारा जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, हाफिज गुलाम सरवर साहब है, मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। शशि प्रकाश जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। धर्मेंद्र गोस्वामी जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, और मखदूम खान साहब है, कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। गुलाम सरवर साहब, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा। आपने भी सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, जो तौकीर रजा साहब ने कहा, उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ ये बातें कर सकते हैं लड़ने की, ये लड़ नहीं सकते हैं। तो जब आपको पता है कि ये सिर्फ धमकियां दे सकते हैं, लड़ नहीं सकते, तो फिर आपको क्यों आना पड़ रहा है मैदान में? डर क्यों लग रहा है? गुलाम सरवर साहब। यस जी देखिए, सबसे पहले देशवासियों से मैं विनम्र विनती करता हूं जी, और विशेषकर धार्मिक नेताओं से, जो धर्म गुरु हैं जी, जो ये मानते हैं कि पूरे देश का मुसलमान मेरे कब्जे में है या मेरी बातों से वो चलता है, मेरा अनुयायी है। इसी तरह से जो हिंदू धर्म गुरु है वो भी ये मानते हैं पूरे देश का हिंदू हमारा अनुयायी है और हमारे इशारे पर चलता है। उन सबों से विनम्र विनती है कि अपने अपने अनुयायियों को देश प्रेम का, मानव प्रेम का पाठ पढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि ये जो कुछ भी खेल हो रहा है, इस खेल के पीछे कोई और भी खेल हो रहा है जी, क्योंकि ना तो हरिद्वार और दिल्ली और अन्य जगहों पर जो धर्म संसद कथित तौर पर हुए हैं, ना तो उसका समर्थन किया जाएगा बहैसियत हिंदू या बहैसियत हिंदुस्तानी, और उसके प्रतिक्रिया में भी यदि उसी प्रकार से कोई काउंटर करने को मैदान में आता है तो उसका भी समर्थन नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं तौकीर रजा के जो बयानात हैं, हाँ, उसमें इशारे में भले बहुत कुछ बातें कही गई हो, लेकिन खुले शब्दों में कोई ऐसी बातें नहीं कही गई है जिस पर आपत्ति की जाए या संवैधानिक पकड़ हो जाए। बहुत संयमित ढंग से, अप्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं, आपने अभी कहा भी है। नहीं, गुलाम सरवर साहब, उनकी कुछ जो बातें, एक बयान आपने सुना होगा कि अगर मेरे इन 20,000 नौजवानों ने हथियार हाथ में उठा लिया तो इस हिंदुस्तान में आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी, पनाह नहीं मिलेगी। इसको किस कंटेक्स्ट में लिया जाए?
देखिए, एक बहुत मशहूर शायर थे, उनका शेर है, जंग जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसले का हल देगी, कत्लो गारत गरी वो आज देगी, कत्लो गारत गरी ही कल देगी। तो जंग सारी दुनिया जानती है मसले का हल नहीं है, और जंग के अलावा बहुत सारे रास्ते हैं। अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तमाम धर्म गुरुओं को बैठना चाहिए जी। बैठकर जो आपस में कटुता है, जिन बातों पर कहीं न कहीं लोग या तो भ्रमित हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, तो बैठेंगे तो रास्ता निकलेगा। मैं समझता हूँ कि तमाम धर्म गुरुओं को, चाहे वो इस्लाम धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो, उनको एक जगह बैठना चाहिए। मतलब तौकीर साहब, मतलब आप इसका खंडन करते हैं ना, इसको गलत मानते हैं कि ये जो भीड़ इकट्ठा की गई, भड़काया गया। भला ही उन्होंने कहा कि मैंने आपको यहाँ पे बुलाया नहीं है कि आप हथियार उठा ले, लेकिन वो ये भी कहते पाए गए कि सब्र का पैमाना अब टूट चुका है, हमारे जो ईश्वर है, आराध्य है, उनके लिए गलत कहा जाता है, हमारी बहू बेटी की इज्जत उछाली जा रही है, तो अगर उठा लिया जाए तो फिर तो ये तो एक तरह से मतलब धमकाना ही हुआ, भड़काना ही हुआ। तो बचा क्या जी? नहीं, मैं एक बात आपको बता दूं जी कि पिछले चंद महीनों से देश में जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, वैसी परिस्थिति में भारत का मुसलमान चिंता में है। इस बात को आपको भी समझना चाहिए, और भारत के हिंदू जो भारत के गार्जियन है, हमारे बड़े भाई हैं, उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, आप लड़कियों की बोली लगवा रहे हैं, आप खुले मंचों से 20 लाख मुसलमानों के नरसंहार करने को उकसा रहे हैं, चिंता का विषय है। नहीं, तौकीर साहब, आपने एक जो बात बोली इसमें कि लड़कियों की बोली लगाई जा रही है, इसमें क्या ये जांच में स्पष्ट हो गया कि ये किसी हिंदुवादी संगठन नहीं किया है? आज उसमें पुलिस का नहीं, बात तो सुन लीजिए, उसमें नहीं, पुलिस का क्लियरेंस आ गया कि इसमें कोई संगठन का हाथ नहीं है, हिंदुवादी संगठन का। और दूसरा इसी तरह की दूसरा इसी तरह की एक वेबसाइट है जिसमें हिंदू महिलाओं की भी बोली लगाई गई। तो ये तो दोनों तरफ से हो रहा है। नहीं तो इसमें फिर मुजरिम कौन है? जी, मैं वही कह रहा हूं। तो किसी पे लेबल नहीं, आपने जैसे कहा कि आप एक तरफ से मतलब आपने लेबल लगाने की कोशिश की है कि हिंदू धर्म गुरुओं की ओर से किया जा रहा है, तो मैंने ये कहा कि उसमें अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। कहीं न कहीं से देखिए, मुजरिम को पकड़ा नहीं जा रहा है, बेलगाम लोग हो रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। और देश प्रेमियों के लिए ये लम्हा बहुत सोचने का है। मैं कतई ऐसे किसी भी दल या किसी भी संगठन या किसी भी तंजीम का समर्थन नहीं करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी। नहीं, ठीक सरवर साहब, आपने बहुत सारी बातें की, बहुत और भी मेहमान है हमारे साथ। जी, क्रिया की प्रतिक्रिया, मैं धर्म संसद का जवाब कर्म संसद से देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जी, बहुत कर्म संसद से देना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं इसकी उम्मीद भी करता हूं, हाफिज गुलाम सरवर साहब, आपने देखा भी होगा कि बातें कितनी भी हो ले हिंदुस्तान में, लेकिन आपने कभी देखा कि नरसंहार की बात कर दी गई? क्या ये संभव है कि कोई निकल के आएगा और सड़कों पर किसी का नरसंहार कर देगा? और आप ही के नेता कह रहे हैं कि ये भाई आप सिर्फ कह सकते हैं, आपकी लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो फिर इतना डर क्यों? और ये प्रतिक्रिया देके आप क्यों भड़का रहे हैं? मतलब आप चाहते हैं कि वो उसकी प्रतिक्रिया हो और इस तरह की चीजें हो? गलत है जी बिल्कुल। नहीं, मैं स्वागत करता हूं आपके, मैं स्वागत करता हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास, और हमें बात करनी है गुलाम साहब, मैं आऊंगा आपके पास। तमाम मेहमान और है, उनको भी मैं मौका दे दूं। हमारे साथ कांग्रेस से भी मेहमान जुड़ गए हैं, और तमाम मेहमान जितने भी थे हमारे साथ जुड़ गए। मोहनलाल गियारा जी है भारतीय जनता पार्टी से। गियारा साहब, एक कल धर्म संसद हुई, उसमें हमने शुरू में आप लेट जुड़े, शुरू में उनके वक्तव्य भी हमने सुनाए, और जिस तरह की बातें वहां की गई वो न तो संवैधानिक तौर पर सही कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, अब संत यही कह रहे हैं कि भैया उत्तराखंड में एक धर्म संसद हुई, वहां के तो बाबाओं को पकड़ लिया आपने, मतलब उनके ऊपर केस भी दर्ज कर दिए अलग अलग धाराओं में, बाबा धामी सरकार के खिलाफ उतर भी आए वहां पे, और एक और बड़े रैली का ऐलान कर रहे हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री जो कुछ लोगों के आगे झुक गया, हमारे ऊपर केस हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर रहे हैं आप। वो ये कह रहे हैं कि यहां मतलब आप भी अब क्या सेकुलरिज्म वाली राह पर चल पड़े हैं? वो आपको तो मतलब अपना रहनुमा मानते हैं वो जो लोग ये कह रहे हैं वो। गियारा साहब,
देखिए सत्य प्रकाश भाई, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, अगर यदि कोई भी बात संविधान के बाहर जाती है, हाँ। तो मुझे लगता है उससे हमें सोचना चाहिए, हमें गंभीरता से आवश्यकता पड़ती है, तो उससे हमें कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। देखिए हमारे जो संत गुरु जितने भी ये जो देश है, ये ऋषि महापुरुषों का देश माना है। आज हमारे साथ महंत धर्मेंद्र गोस्वामी जी भी हैं, ऐसे हजारों संत हैं तो आज धर्म के काम को, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं जहाँ तक उनके अपनी धार्मिक संसद की बात है, यदि इसमें कोई कुछ पारित करते हैं, उनका पूरा जो समुदाय है, जो संत समुदाय है, इसको मान्यता देता है, तो एक अलग बात है। अगर किसी की व्यक्तिगत किसी ने इस तरह की कोई टिप्पणी की है, तो जैसे भी आपको ध्यान होगा मध्य प्रदेश में भी एक टिप्पणी आई थी, उन्होंने लगा कि नहीं भाई, उन्होंने खेद भी प्रकट किया, तो जो बात ठीक है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इसके लिए जो हमारे संत हो, चाहे मौलवी हो, चाहे और भी जो अन्य संतों के अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इसमें सभी को भाईचारे का भाव रखते हुए काम करना चाहिए, धर्म को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। नहीं, कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। जो अगर संविधान के खिलाफ बात करेगा, जो भड़काने की बात करेगा, फसाद की बात करेगा, कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? शशि भाई, मैंने फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, ये मोदी जी नहीं, शशि जी अभी बोले नहीं है, शशि जी तो बैठे हुए हैं, मैं सुनील राउत बोल रहा हूँ जी। अच्छा सुनील भाई, तो मैं सॉरी, मैं क्योंकि देरी से तो सुनील भाई देखिए, मैंने कहा ये अब देश जो है, ये पहले जब 70 साल कांग्रेस का यहाँ राज्य हुआ करता था, अन्य पार्टी पर रहा, ये इस समय की अब सरकार नहीं है, ये मोदी के अब फिर कांग्रेस पे पहुंच गए। अब इसमें कांग्रेस की क्या गलती है भाई? राज आपका है, आप कांग्रेस पे पहुंच गए, अब कांग्रेस की क्या गलती है इसमें? काम करने चाहिए वो हमारी सरकार कर रही है, और आवश्यकता पड़ेगी तो और सख्ती से आया जाए। नहीं, चलिए ठीक है, आपने कांग्रेस का नाम ले लिया। कांग्रेस से हमारे साथ मखदूम खान साहब हैं। खान साहब, आपने बरेली में जो कल कुछ हुआ वो देखा होगा। जैसे गुलाम सरवर साहब ने भी कहा कि ये जो हुआ, इसके पीछे भी बहुत कुछ हो रहा है। मतलब उन्होंने जो इशारा किया, वो इशारा आप समझ गए होंगे कि ये पॉलिटिकली इंडोस्ड एक कार्यक्रम था एक तरह से, क्योंकि चुनाव है, चुनाव आने वाले हैं। तो कौन ये करना चाह रहा है, और क्या इसका समर्थन आप करते हैं कि इस तरह से खुले मंच से धमकाया जाए? अगर कोई धमका रहा है तो क्या धमकी का जवाब धमकी हो सकती है? क्या धर्म संसद में अगर उकसाने वाली बातें की गई तो आप भी उकसाएं, ताकि गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएं? इसका समर्थन करते हैं आप, कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल नहीं करते हैं। कांग्रेस अहिंसावादी पार्टी है, नेहरू की पार्टी है, महात्मा गांधी जी की पार्टी है। कभी भी इस तरीके के जो बयानात हैं उस पर कभी भी कांग्रेस समर्थन नहीं करती। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से इन लोगों ने मुल्क का जो बदतर हाल किया है, आपने देखा कि जो भाईचारे को इन्होंने जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश करी है, वो नाकाबिल माफी है। आपने ये देखा कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई इन लोगों ने। ये लोग कहते हैं कि जो हमें वोट दे वो राम ज्यादा, और जो हमें वोट ना दे वो, मैं उन्होंने गाली दी है। गाली ये किसका बयान है मखदूम साहब? किसका बयान है? ये साध्वी प्रज्ञा का बयान है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा था, और आप हमने भी सबने सुना था। तो ये लोग हैं जिन्होंने हमेशा इस तरीके के लोगों को बढ़ावा दिया है। अभी आपने देखा कि इंस्पेक्टर सुबोध, जिनको मार दिया गया, इनको जो शहीद हुए उनको सम्मानित किया, जो उनके हत्यारे से उनको सम्मानित किया हमारे केंद्रीय मंत्री ने, जयंत सिन्हा साहब ने। तो हौसले क्यों नहीं बढ़ेंगे? और जहां तक बात है, आपने कहा कि इस तरह की जो सूली ऐप या बुली ऐप चल रही है, इस पर दोनों तरफ से कार्रवाई हो, चाहे महिला हो, हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो। महिला की इज्जत करना हम सबका दायित्व है और फर्ज है। लेकिन अगर उस सुल्ली ऐप वालों के ऊपर अगर इसी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज इन लोगों के हौसले नहीं बढ़ते। आज हौसले इसलिए बढ़े हैं, जो सरकार है वो खामोशी से देख रही है, एक तरह से मौन समर्थन दे रही है। इस मुल्क को जिस तरीके से बांटने की कोशिश की गई है, सिर्फ अपने वोटों के खातिर, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। कभी सिख भाइयों को हमारे, उनको खालिस्तानी कहा जाता है, कभी मुस्लिमों को जिहादी कहा जाता है, कभी किसी को कुछ कहा जाता है। लेकिन मखदूम साहब, ये आरोप तो आप भी लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सेकुलरिज्म का एक झंडा बरदार बनकर बांटने का सबसे ज्यादा काम तो आपने किया, ये आरोप तो आप पर लगते हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह का न बयान देती है, ना इस तरह का
बयानों को समर्थन करती है। कांग्रेस हमेशा विकास की बात करती है, सबको लेकर चलती है। आपने ये देखा कि जिस तरीके से मुल्क में दरार पैदा करने की कोशिश करी और पूरे चैनल लगे पड़े होते हैं। मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से आप तौकीर रजा साहब की आप बात कर रहे हैं, अगर ये डिबेट होती कि 20 लाख मुस्लिमों को सफाया करने की, जो इन लोगों ने, इन आतंकियों ने, मैंने आतंकी ही कहूंगा, क्योंकि संत का चोला का जिस तरीके से हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुत्व को खराब कर रहे हैं, मुल्क का बदनाम कर रहे हैं, वो नाकाबिले माफी है। हिंदुत्व का असली साथ जो है वो तो नाकाबिले माफी है। और तौकीर रजा साहब ने जो बयान दिया कि भागने की जगह नहीं मिलेगी देश में, वो क्या है? वो अच्छी बात है। नहीं, हम कंडम करते हैं इस तरह के बयान को, कंडम अच्छा, उसको कंडेम करते हैं और वो नाकाबिले माफी है, मतलब दोनों में फर्क। वो इसको भैया कंडेम कर देंगे आप, ये नाकाबिले माफी नहीं है। बिल्कुल नाकाबिले माफी सर, मैं इसको कहूंगा इससे भी नाकाबिले माफी है, क्योंकि इस तरीके से लेकिन विपक्ष की पार्टी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी थी मखदूम साहब कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगर तौकीर रजा साहब इतना भड़काऊ बोल के गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आपको आवाज उठानी चाहिए थी, जैसे बाकी राज्यों में आप उठाते हैं। हरिद्वार की धर्म संसद के खिलाफ जैसे आप लोगों ने आवाज उठाई कांग्रेस पार्टी ने, वैसे यहाँ पे आवाज नहीं उठाई आपने, तो ये भी आपके ऊपर आरोप है। नहीं, एक बात ये समझिए कि कांग्रेस ने जब आवाज उठाई है, मेन मीडिया उन्होंने कहीं नहीं दिखाया। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताइए, आज आप मीडिया में बैठ के मीडिया कोई बता रहे कि आपकी आवाज को जगह नहीं दी जाती। सर, आप हमारे डिबेट में बैठे हैं, आपको पूरा सम्मान हम दे रहे हैं और आप कह रहे जगह नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करा जाता है, वो आप और हम सब जानते हैं, जनता जानती है। इस तरीके से एक मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो एक सरकार का गुणगान करने में लगी हुई है। वो सवाल ही नहीं पूछती कि कैसे इन लोगों की हिम्मत हुई है कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करने की जब ये बात करते हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, और कार्रवाई जब होती है मखदूम साहब, आप शायद टीवी नहीं देखते हैं, आप शायद टीवी नहीं देखते, मेन स्ट्रीम मीडिया की आप बात कर रहे हैं। इतना इस मुद्दे को उठाया गया जितना तौकीर रजा साहब के मुद्दे को नहीं उठाया गया। वे आप मानना पड़ेगा आपको, ये इसके लिए आप कह सकते हैं कि ये वाला नहीं उठाया गया मेन स्ट्रीम मीडिया ने। अगर हमारी जान देने से, अगर हमारी हत्या करने से शांति मिलती है तो माफी है। नहीं, देखिए, ये आपको प्रैक्टिकली लगता है मखदूम साहब, आपको प्रैक्टिकली लगता है जो कुछ बातें बोली गई, क्या ये संभव है इस देश में? आप तो इस देश के वासी है, ऐसे नहीं कि आजकल के आए हुए, आप तो इस देश की फितरत को जानते हैं, हमारे देश की संस्कृति को जानते हैं, सभ्यता को जानते हैं। क्या ये संभव है जो बातें कही गई? और तौकीर रजा साहब को उसके रिएक्शन में इस तरह की भड़काने की क्या जरूरत थी? ये हमारा सवाल है। तमाम और मेहमान हमारे साथ बने हुए, शशि शेखर जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, मैं शशि प्रकाश जी। शशि जी, कल के जो बयानात तौकीर रजा साहब ने किए वो आपने सुने होंगे। हालांकि उन्होंने सफाई दी, शुरुआत में ही कहा कि सर पर हम कफन बांध के आए हैं, गोलियां चला दो, योगी साहब पुलिस भेज दो अपनी, हम पर गोलियां चला दो, या वो आ जाए हिंदुवादी हमारे गले काट ले, हम हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने इशारों में धमकियां भी दे दी, उन्होंने चेतावनी भी दे दी, कहा कि भैया हथियार उठा लेंगे तो देश में फिर आप लोगों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। किस तरह से देखते हैं इस तरह के जो आयोजन है उसको, और इस पर कोई कार्रवाई अब तक हुई नहीं है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, मैं थोड़ा सा अलग तरह से इसको देखता हूँ जी। एक तो मैं इसको चुनाव से बहुत जोड़ के नहीं देखता, और वो मेरे लिए तनाव का कोई विषय भी नहीं है जी, क्योंकि सांप्रदायिकता का इस देश में बहुत पुराना इतिहास है। ये देश इतने टुकड़े हो चुका है। अभी कांग्रेस वाले मित्र कह रहे थे, उनकी बाकी बातें और पे भी कुछ मैं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 लाख लोगों को मारने की धमकी दी गई और कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं उनसे पूछता हूं कि 20 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से दंगे में विभाजन के दौरान मार दिए गए, वो भारतीय थे, वो हिंदू मुस्लिम की कैटेगरी में भी मैं उनको नहीं बांटूंगा। मैं कहता हूँ उसके खिलाफ आज तक क्या कार्रवाई की गई? भारत में सांप्रदायिकता का इतिहास आजादी से भी बहुत पहले तक जाता है। पिछली सेंचुरी में जाएंगे तो कम से कम खिलाफत आंदोलन से शुरू होता है। और अगर आप उसको चुनावी चीज से जोड़ के देखेंगे तो आप उसकी गंभीरता को, आप उसके खतरे को कम करके आंकेंगे। ये देश धर्म के नाम पे बढ़ चुका है। एक समुदाय विशेष ने उसके पक्ष में वोट दिया, नहीं तो नहीं बढ़ता, क्योंकि बटा बाकायदा मतदान होके। आप हमें बताइए कि कितने लोगों को भारत में मालूम है कि 1946 में एक चुनाव हुआ इस देश में जिसने विभाजन की आधारशिला रखी, और एक पक्ष विशेष ने उस एक तरफा मतदान करके भारत का विभाजन कराया जी, और उसमें से बहुतेरे लोग वहां गए नहीं जी। और ये जो आप खान साहब मौलाना जी की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो मुस्लिम धर्म के उसी तबके के, उच्च तबके के, संपन्न तबके के
लोग हैं जिनने देश का विभाजन कराया और गरीब और पिछड़े आम मुसलमानों का इस्तेमाल किया और आज अपनी दुकान वो सजा के फिर भी बैठे हुए 1947 के बाद आज तक वो समय समय पे सजाते रहते हैं। अगर समाधान की तरफ पूछेंगे तो मेरा समाधान का तरीका यह है कि भारत का संविधान लिखित रूप से तो ये मानता है कि उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है या मुसलमान, लेकिन तमाम ऐसी व्यवस्थाएं अभी तक प्रचलन में हैं जो धर्म देख के लागू की जाती हैं। जैसे एक लड़की की शादी का मसला पिछले दिनों आपने देखा, इसी तरह कॉमन सिविल कोड का मसला आप आमतौर पे सुनते रहते हैं। तो जब तक धर्म गुरुओं के मिलने से नहीं होगा, जब तक इंडिविजुअल लेवल पे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से मिलना शुरू नहीं करेंगे और राजनीतिक डिस्कोर्स आरंभ नहीं करेंगे, तब तक वो सही निराकरण पे नहीं पहुंचेंगे। तौकीर रजा साहब ने कहा कि वो हम मुसलमानों को बोल दो हम जाके चीन से वो खाली करा लेंगे पैगाम। तो मैं उनसे कहूंगा कि चीन में जो मुसलमान है करोड़ों करोड़ जिनको उसने बंद करके रखा हुआ है, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या क्या कर रहा है, पहले वो उनकी चिंता करा ले, थोड़ा कंसर्न जाहिर कर दें उनको लेके। साथ में तमाम इस्लामिक देशों को भी चिट्ठी लिखें कि भैया चीन में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, वो जरा देख लो। भारत में आप बेवजह शोषा खड़ा करके भारत की मुस्लिम विरोधी या किसी भी धर्म विरोधी छवि प्रस्तुत करके आप गुनाह कर रहे हैं और आप उस डाली को काट रहे हैं जिस डाली पे आप बैठे हुए हैं। क्योंकि भारत जैसा देश दूसरा दुनिया में है नहीं जो इतनी समस्याओं, इतने जन दबाव, इतनी संसाधनों की कमी के बावजूद किसी भी तरह के सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट का उस रूप में शिकार नहीं है जो हम दुनिया के तमाम देशों में आए दिन होते हुए देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल शशि जी, बहुत महत्वपूर्ण और अहम बात की आपने। जी जी, मैं मखदूम साहब मैं आ रहा हूँ आपके। नहीं मखदूम साहब, आज ये जो बात कह रहे हैं वो 70 साल का जो कांग्रेस ने काम किया, सर्वधर्म को उन्होंने स्वभाव। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मखदूम साहब मैं आ रहा हूँ, आपको पूरा मौका दूंगा। अभी एक घंटा हमें बैठना है। मखदूम साहब नहीं देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का दरवाजा किसने खोला, शाहबानों का केस, कितना आप धर्म समभाव पर काम करते हैं सबको देश को पता है। मखदूम साहब एक तरफ मंदिर का ताला खुलवा देते, फिर बैलेंस करने के लिए पहले वो शाहबानों का फैसला, फिर मंदिर का ताला खुलवा देंगे। तो ये सर्वधर्म संभाव है कांग्रेस का। तो ये इस पर बहस मत करिए, कहीं और चले जाएंगे हम, उस पर मत करिए। पॉलिटिकल पार्टियां सारी सबने मुसलमानों का इस्तेमाल किया, सब आपको पता है। आप तो एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के नाते भले इसको स्वीकार न करें। मेरे बुजुर्गों के पास एक ये सहमति थी कि वो पाकिस्तान जाना चाहे या हिंदुस्तान जाना चाहे। नहीं, लेकिन मतदान किस पक्ष में किया? शशि प्रकाश साहब ने वो बात कही, मतदान किसके पक्ष में किया? नहीं सरवर साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। मखदूम साहब एक और मेहमान है, महामंडलेश्वर जी है, मैं उनसे थोड़ा पूछ लूँ। मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। नहीं मखदूम साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है। महामंडलेश्वर जी एक रिएक्शन उनका ले ले, फिर मैं गुलाम सरवर साहब को भी मौका दूंगा, क्योंकि शशि प्रकाश जी ने जो सवाल उठाया है वो गुलाम सरवर साहब जवाब देंगे उसका। मैं महामंडलेश्वर जी से समझना चाहूंगा। महामंडलेश्वर जी, ये क्या जरूरी है कि पहले एक धर्म संसद हुई और दूसरे धर्म संसद में फिर उसी तरह के बयानात दिए गए? जैसे हाफिज गुलाम सरवर साहब ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की जरूरत है इस देश में, दोनों को आपस में मिल बैठ के बातें करनी चाहिए। देखिए जिस तरीके की बात अभी डिबेट में चल रही है और इनको अगर सही तरीके से देखा जाए कि सभी लोग संविधान की बात कर रहे हैं लेकिन संविधान का पालन कोई भी नहीं कर रहा है। अगर संविधान की बात वाले संविधान का पालन करते तो कल जो हुआ है, जो बयानबाजी हुई है, जो भी भीड़ इकट्ठा हुई है, उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। उसके लिए तो पुलिस व्यवस्था कायम है, सरकार अपनी व्यवस्थाएं देख रही है। और जहां तक राजनीति, देखिए धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति करने की सबको स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन धर्म को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं वो स्वयं में एक अपने लिए कहा जाए कि विरोधाभास के भागी हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारा जो देश है उसमें हर तरह का अधिकार है सभी को, बहन बेटियों के अपने अधिकार है, संविधान के अनुसार सारा कुछ हो रहा है, जो भी धर्म है वो अपने अपने कार्य कर रहे हैं। और जिस तरीके की विचारधारा ये मुस्लिम बाहुल लोग जो फैला रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस उसको समर्थन दे रही है और सिर्फ एक पार्टी को जो बढ़ावा दे रही है, जो कि भारतीय संस्कृति के अनुसार काम कर रही है। जो पीछे की अगर बात कही जाए कि जो इतिहास में हो चुका था उसको कानूनी महामंडलेश्वर जी मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि क्या इस देश के सारे मुसलमान खराब हैं?
हम जो कट्टरपंथी है, जो वैसी जहनियत रखते हैं, उनको तो बोल सकते हैं, लेकिन आपके लिए सारे मुसलमान खराब है? अगर देखिए इसकी परिभाषा की अगर आप परिभाषा लेना चाहते हैं तो इस देश में तो वही लोग खराब हैं जो उपद्रवी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जी। सारे की तो बातें नहीं हो रही हैं। जो भी कोई उपद्रवी भाषा का इस्तेमाल करेगा वो खराब है, जो संविधान का पालन नहीं करेगा वो खराब है। आतंकवादी अब तो कांग्रेस ने तो अभी हमारे संतों को आतंकवादी कहने लगे हैं। अरे भाई थोड़ा ध्यान रखिएगा, संविधान को मानने वाले लोग हैं, आप भी संविधान को मानिए और संविधान के अनुसार ही कोई सत्ता में पार्टी आती है। आपकी तो पहले सरकार रही है, अब जो भी सरकार चल रही है, अब भविष्य में 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, आज डिक्लेयर हो गया है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए ना। इस तरीके की गंदी राजनीति करने का तो मुझे लगता है कोई सवाल उठता ही नहीं। चलिए विचारधारा के लोग अपने आप में दूषित प्रजाति के लोग हैं और इनको मैं कहता हूँ इनको तो चुनाव आयोग को बैन कर देना चाहिए, इन्हें वोट का अधिकार भी छीन लेना चाहिए इनसे। जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेगा चुनाव आयोग को उनका वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए। जी जी, बहुत मतलब आप बहुत एक कदम आगे बढ़ के आप बात करें कि जो इस तरह की मानसिकता की बात करें उन लोगों का वोट का अधिकार ही छीन लेना चाहिए। मैं गुलाम सरवर साहब आप जवाब दीजिएगा। जो भी लोगों को उठाने की बात करें, हथियार उठाने की बात करें, उन्हें और क्या कहा जाए? जी 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 जी, मखदूम साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। पहले मैं गुलाम सरवर साहब से एक टिप्पणी ले लूं। जो शशि प्रकाश जी ने बात कही वो कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन 2 सवाल मेरे भी है। जैसे शशि प्रकाश जी ने कहा कि संविधान की हम बात करते हैं, सब लोग संविधान की बात करते हैं, लेकिन सवाल तब पैदा हो जाता है गुलाम सरवर साहब कि हमें संविधान तो सेक्युलर चाहिए, हमें देश भी सेक्युलर चाहिए, लेकिन सूर्य नमस्कार की जब बात आ जाती है तो फिर हम कम्युनल हो जाते हैं। तो ये दोहरा रवैया कैसा? अगर देश सेक्युलर चाहिए तो फिर सब सेक्युलर तरह से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, सूर्य नमस्कार पर हम कम्युनल हो जाएंगे। दूसरा एक सवाल मेरा, जैसे उनकी तौकीर रजा साहब की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके भाषण को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा, उन्होंने माइथोलॉजी में हम चलते हैं, हिंदू माइथोलॉजी, उन्होंने कहा कि जिस तरह के उन्होंने उदाहरण दिए कि भैया रावण कौन था, रावण मुसलमान था क्या? फिर उन्होंने कंस की बात की, वो क्या मुसलमान था क्या? फिर उन्होंने कौरवों की बात की, क्या वो मुसलमान थे क्या? तो उन्होंने एक तरह से बताया कि हिंदू जो है वो आपस में लड़ने वाले लोग हैं, हिंदुओं को ही उन्होंने पूरी तरह दोषी करार कर दिया। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उस वक्त जबकि वो बात कर रहे हैं तब इस धरती पर शायद इस्लाम नहीं था, उसके बाद आया, ये आप भी मानेंगे। तो उस तरह के उन्होंने उदाहरण दिए। वो ये भी कह सकते थे कि भैया उन्होंने कहा कि इस्लाम और उसकी लड़ाई नहीं है, तो उसके लिए जो उन्होंने उदाहरण दिए और उसमें उन्होंने बड़ी चालाकी से साबित करने की कि हिंदू धर्म जो है वो तो आपस में लड़ भिड़ने वाले लोग हैं, ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। बोलिए अब सरवर साहब। पर भी कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन पहले आपके सवाल नंबर 1 का जवाब और फिर सवाल नंबर 2 का जवाब। जी 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 बोलिए। सवाल नंबर 1 में जो आपने संविधान की बात की और सेकुलरिज्म की बात की, तो और आपने सूर्य नमस्कार को उससे जोड़ा, तो संविधान में पूरी तरह से जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, चाहे वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई हो या हमारे शशि जी हो, महामंडलेश्वर जी हो, कांग्रेस के हमारे भाई है मखदूम साहब, संविधान ने पूरी व्यवस्था बनाकर रख दी है कि इसमें किसी पर कहीं भी जोर और जबरदस्ती नहीं है। संवैधानिक दृष्टिकोण से किसी भी पाठ्यक्रम में सरकार जो चीजें सम्मिलित करेंगी वो सरकार का संवैधानिक अधिकार होगा, और आम जन अगर विरोध करता है यानी आपत्ति दर्ज कराता है, विरोध का मतलब सरकार के खिलाफ कोई बगावत करना नहीं है, ये असंवैधानिक शब्द है। विरोध का मतलब आपत्ति, तो आपत्ति शब्द भी संवैधानिक है कि आपने ये पाठ्यक्रम में जो चीजें जोड़ी है शायद ये नहीं हो, ये रखने का अधिकार सबको दिया गया है। तो एक बात आप जान लीजिए कि अगेंस्ट सेकुलरिज्म नहीं है कि हमने सूर्य नमस्कार का विरोध किया, ना तो ये धर्म के खिलाफ हमारे गया, ना संविधान के खिलाफ गया। ये इसको पहले समझ लीजिए। नहीं, एक तरह से इसका विरोध करके क्या जताना चाह रहे हैं सरवर साहब? ये तो वही हो गया ना कि भैया हम तो यहाँ कम्युनल रहेंगे, हमें ये सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब होता है सब सर्वधर्म का आदर। इसी पर डिबेट हो जाए जी, इसी पर डिबेट हो जाए कि सेकुलरिज्म है क्या जी, धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इस पर बहस हो। मैं तो कई डिबेट में बोला कि आतंकवाद बोलते हैं, आप आतंकवाद को परिभाषित नहीं करते हैं कि किन कृत्यों को आप आतंकवाद की श्रेणी में रखेंगे, ये आज तक नहीं हो पाया। नहीं, मोदी जी ने भी इसका जिक्र किया है, उन्होंने भी यूएन से डिमांड की है कि आतंक की परिभाषा आपको देनी चाहिए। सर प्लीज, अभी हमारे आदरणीय पूजनीय महामंडलेश्वर जी जो कुछ कह रहे थे, मैं तो उनका समर्थन कर रहा हूँ। जो लोग उपद्रवी हैं, जो लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, अमर्यादित, असंवैधानिक, अधार्मिक,
सामाजिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो तो दंड के भोगी होने चाहिए ना। तो वो ये परिभाषा अब तक जो है न सरकार के द्वारा कहा गया। ठीक जो मेरे सवाल थे उस पर आइए सरवर साहब, फिर थोड़ा हम चर्चा करें कि ये कैसा मतलब दोहरा मापदंड है, उस पर आइए थोड़ा सा। और जो तौकीर रजा साहब ने जो साबित करने की कोशिश की उस पर आइए, बोलिए। मैं वहां आ रहा हूँ, लेकिन आपने सेकुलरिज्म को बीच में लाया ना। जी ये भी बड़ा संवेदनशील शब्द है। नहीं मैं इसलिए लाया सर कि जहां से इस्लाम निकला, सऊदी अरब, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है सूर्य नमस्कार से, वो लोग कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सिर्फ एज ए योगा ले रहे हैं उसको, वो किसी की उपासना के तौर पर नहीं ले रहे हैं। और कौन सा आपको जिक्र करना है कि मंत्र पढ़ के आपको सूर्य नमस्कार करना है, वो तो व्यायाम है, उसका नाम बस सूर्य नमस्कार है, व्यायाम की अलग विषय है। आज के सब्जेक्ट में नहीं है, इस पर विस्तार से बातें होंगी। चलिए हमारे पास इसके लिए सब कुछ है जो बात। बहरहाल मैं एक बात आपको बता दूं, जिस सेकुलरिज्म की बात आप कर रहे हैं, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम की एक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी की अलायंस है। मैं बता, अभी आप चौंकिए मत अभी। अच्छा। वो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब भी सेकुलरिज्म का मखौल उड़ाते हैं। ये कौन सा सेकुलरिज्म है, ये क्या है, ये वो। और भारतीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने असम की एक रैली में खुले मंचों से सेकुलरिज्म का जो है वो मतलब विरोध कर दिया कि सेकुलरिज्म ये एक अलग, इस पर बहस अलग होनी चाहिए। ठीक आइए विषय पर आइए जी। आज विषय पर आ जाए। तौकीर रजा साहब और हमारे तमाम संतों ने, और आज के बाद भी यदि कोई करना जा इरादा रख रहा है देश में, उन सबों को मैं कहता हूँ प्लीज जो बातें शशि जी ने कही हैं, भारत की मिट्टी को पहले पहचानिए। भारत में असीम संभावनाएं हैं, ये प्रकृति के नियमों पर चलने वाला देश है, और प्रकृति के नियमों के विपरीत आप चलना चाहते हैं, संभव नहीं है। तो यहाँ वो वातावरण बनाना है। मैं शशि जी मैं उन तमाम लोगों को कह रहा हूँ कि लौट जाइए, आप इस खुराफात को आगे मत बढ़ाइए। क्रिया प्रतिक्रिया से देश नहीं चलेगा, बल्कि कार्यक्रम से चलेगा। कैसे देश हमारा सुपर पावर बनेगा, कैसे विश्व गुरु बनेगा, कैसे चीन पाकिस्तान को हम काबू में करेंगे। पाकिस्तान तो बहरहाल हमारे लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन चीन बहरहाल मायने रखता है। कैसे हम दुनिया को दिशा, एक विषय है। जी ठीक गुलाम जी ने एक बात, 20 सेकंड में, 20 सेकंड बोलिए। जी ने पार्टीशन का जिक्र किया था, और बड़ा महत्वपूर्ण शब्द उन्होंने कहा कि लाखों लोग उसमें काटे मारे गए। मैं धर्म की बात उन्होंने कहा नहीं करता हूँ, मैं बड़ा आदर करता हूँ। वाकई बहुत कटु शब्द उन्होंने, अच्छे शब्द के, जो बातें उन्होंने कही है दुकान सजाने की, मैं इसका समर्थन करता हूँ। ये वही लोग थे, लेकिन शशि जी विरोध करने वाले रुके हैं भारत में, जिन्ना समर्थक भारत में नहीं रुके। जिन्ना समर्थक हिंदू मुसलमान दोनों पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में जो आबादी हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों की है, वो भी जिन्ना समर्थक, और जो मुसलमान वो भी जिन्ना समर्थक। ठीक है सर, भारत में रहने वाला मुसलमान। ठीक है, शशि जी जवाब देना चाह रहे, फिर मैं मखदूम साहब के पास जाऊंगा। जी ठीक, मैं 11 जी आपके पास भी आ रहा हूँ। थोड़ा सा शशि जी जवाब दे दे, क्योंकि शशि जी को उन्होंने बोला है कि वो नहीं गए। बोलिए शशि जी। मुसलमान हाशिए पर है, मार्जिनलाइज्ड हो चुका है, इसकी बात नहीं करते ये। ठीक सरवर साहब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। हाँ बोलिए शशि जी। देखिए, गलत तथ्यों पे भाईचारे और सामंजस्य की इमारत खड़ी नहीं हो सकती है, इसीलिए मैं कटु तथ्य ही प्रस्तुत करूंगा। जी, पूरे साउथ इंडिया में जितनी मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, वो सारी मुस्लिम लीग और जिन्ना ने जीती। सारे लोगों ने उनको वोट दिए। मैं और कई राज्यों के उदाहरण आपको दे सकता हूँ। साउथ का इसलिए दे रहा हूँ कि वो भाषाई रूप पे थोड़ा अलग पहचाने जा सकते हैं, रेखांकित किए जा सकते हैं। आप बताइए कि कौन मलयाली, कौन तमिल, कौन तेलुगु, मतलब चुनिंदा लोगों को छोड़ के कौन वहां गए? मतलब जिनने 100 ने वोट दिया उसमें 90 नहीं गए। तो पहले तो भाई साहब गलत तथ्य न प्रस्तुत करें, ताकि हर बात पे भारत को धौंस देने वाले कि हमने तो भारत को चुना था और हमने जिन्ना को खारिज कर दिया था, इस तथ्य की कलवी खुलनी चाहिए। आपने जिन्ना को खारिज नहीं किया था, आपने जिन्ना को वोट देके पहले बंटवारे का बंदोबस्त किया था, फिर आपको सूट नहीं किया तो आप वहां नहीं गए। हो सकता है किसी ने सोचा हो कि लखनऊ तक आ जाएगा, तो सपोर्ट तो किया, लेकिन लखनऊ तक नहीं आया, तो कहा कि हम कहाँ छोड़ के जाए नई जगह। तो आपने उस समय सुविधा चुनी। देखिए,
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब लोगों को पता होगा कि 2-3 एक मिनट भाई साहब, मेरी बात हो जाने दीजिए। नहीं सरवर साहब, जिन्ना वाले कहाँ गए? अभी हैदराबाद में जिन्ना टावर मौजूद है और आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना जी लगते हैं, तो कहाँ जिन्ना वाले गए? जिन्ना वाले तो अभी भी मौजूद है, वो कहते हैं कि हमारे महापुरुष हैं। हाँ, मेरी बात हो जाने जी जी बोलिए शशि। मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। अगर पता रहे आज की पीढ़ी को कि 2-3 पीढ़ी पहले हमारे पुरखों ने ये गलती की, इसके वजह से लाखों लोग मारे गए, जबकि पाकिस्तान की क्या दशा हो गई है, कंगाल भिखारी दुनिया का बेगैरत मुल्क हो गया है वो, तो वो हमारी गलती थी। तो भारत के प्रति उनका भाव बदलेगा। अगर आप कहोगे कि नहीं भारत में तो बहुत अत्याचार हुआ है, बंटवारा तो फलाने ने करा दिया था, सावरकर ने करा दिया था, बताइए उस चुनाव में सावरकर को 5 सीट नहीं मिली थी 1946 में। अगर पंजाब में सिर्फ पंजाब के मुसलमानों ने जिन्ना को वोट नहीं दिया होता तो भारत नहीं बटा होता, जिन्ना वो बंगाल तक सिमट के रह गए होते। मतलब 90% भारत के मुसलमानों ने वोट दिया। हमको कहीं नहीं बताया जाता, हमको कहीं नहीं पढ़ाया जाता। मैं इस तथ्य को बैमनस से बढ़ाने के लिए, दुश्मनी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने को नहीं कह रहा हूँ। मैं इस तथ्य का इस्तेमाल इस रूप में करना चाहता हूँ कि आज की पीढ़ी को पता चले कि किस तरह से भ्रमित होकर धर्म के नाम पे अलग देश मांगने की, बताइए क्या जरूरत थी? आज इस बात में कौन दो राय है कि भारत का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान से अधिक सुरक्षित है, अधिक समृद्ध है, अधिक उसके पासपोर्ट की वैल्यू है दुनिया में? जी जी। तो आपने गलत राजनीतिक फैसला तब लिया था और गलत नाम पे बिल फाड़ेंगे आप तो आप यहाँ तक आएंगे। और रही सबसे पुरानी पार्टी की बात, उसने कहा था 1946 में आप हमको वोट दो, हम अखंड भारत देंगे। भारत बट गया। आज वो पार्टी जिनने भारत बंटवाया उनको तो उनके तो साथ दिखाई देती है, उस मानसिकता के साथ। एक चीज और, इस्लाम और राजनीतिक इस्लाम दोनों एकदम अलग चीज है। आम मुसलमान और इस्लाम एक अलग चीज है। राजनीतिक इस्लाम जो एक व्यवस्था कायम करने की बात करता है, जो नागरिक अधिकारों को एक विशेष तरह के नागरिक अधिकार अफगानिस्तान की तरह लागू करने की बात करता है, जो जजिया तक वसूलने की बात करता है, ठीक वो एकदम अलग चीज है। जी जी बिल्कुल शशि जी, बिल्कुल। मैं अभी आऊंगा, गेहरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़े लंबे वक्त से वो हाथ उठा रहे हैं। बोलिए गेहरा साहब, फिर मैं मखदूम साहब के पास जाऊंगा, उनको भी कुछ कहना है। बोलिए भाई। देखिए अभी जिस तरह की बात शशि जी ने कही और गुलाम साहब ने भी इस बात को दोहराया, मैं भी जरा वहीं से शुरू करता हूँ। जी, इस देश को पहले भारत के नाम से जाना जाता था। यदि इस देश का बंटवारा हुआ तो उसमें पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि इसके पीछे जवाहरलाल नेहरू थे, कांग्रेस के मुखिया थे। इस जब सारे छोटे छोटे राज्यों 655 राज्यों को मिला के एक अखंड भारत बनाने की बात हुई तो उन्हीं देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर जो हमारा मस्तिष्क कहा जाता था भारत का, उसको अलग कर दिया। इंदिरा गांधी के समय पे सबसे दंगे इंदिरा गांधी के समय पे हुए। राजीव गांधी जैसा आपने बताया कि राम मंदिर का एक तरफ उस फैसले की तरफ ना जाए सकते, इसलिए राम मंदिर को दरवाजा खुलवाने का। आज राहुल गांधी जब भी अपने भाषण में बात करते हैं तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। आज नहीं गेहरा साहब अभी बदल गए, वो अभी मंदिर भी जा रहे हो, कह रहे हिंदुओं का राज लाना इस देश में। हिंदुओं को खत्म करने के लिए उनको 24 घंटे चाहिए। क्यों नहीं राहुल गांधी का स्टेटमेंट आता? क्यों नहीं टॉपिक जैसे लोगों का उस समय विरोध का स्टेटमेंट आता, उस समय तो चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। आज क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अब चुनाव सामने खड़ा है, जैसे आज चुनाव आयोग ने किसी की घोषणा भी कर दी, तो आज क्योंकि कांग्रेस के पैरों के नीचे की जमीन खत्म हो गई है, लड़ाई सीधी कहीं ना कहीं सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। इसलिए आज कांग्रेस जबरदस्ती इस तरह का सिर्फ सांप्रदायिक माहौल और तनाव खड़ा करके इस देश में फिर एक बार दोबारा से बंटवारा करने की नीति को लेके आगे बढ़ेंगे। मैं होशियार नहीं गेहरा साहब, लेकिन सरकार आपकी है उत्तर प्रदेश में, मैं यही तो कह रहा हूँ, एक्शन लेना चाहिए आपको। आपने बहुत बांट लिया देश को। अब इस देश को बचने नहीं देंगे। मोदी का राज है, यहाँ पे मोदी की सरकार है। अब इस देश के अंदर आप जैसे लोग अगर सोचेंगे तो उनको सोचना भी बंद कर दिया जाएगा। इसलिए भगवान के लिए ऐसी बात मत कीजिए। इस देश को जो भारत जाना जाता था, यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई के रूप में काम होता था, आज प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं उठा लीजिए आप, 90% योजनाओं में अगर सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है तो वो हमारे मुसलमान भाइयों को मिल रहा है, हमारे दलित भाइयों को मिल रहा है, गरीब को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके देश चलाते थे उसको लगभग खत्म कर दिया है। इनके हाथों से इनकी चीजें निकल गई है। इसलिए सुनील भाई इनकी थोड़ा ये इनके चेहरे पे
चेहरे पे जो परेशानी है ये उसका सबब है और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। मखदूम साहब आपका जवाब भी देंगे। मखदूम साहब मुस्कुरा भी रहे। मखदूम साहब आप जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मेरा सवाल एक ये है कि उन्होंने तौकीर रजा साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा वो भारतीय जनता पार्टी भी उनकी सरकार है, वैसे तो एक्शन लेना चाहिए, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। दो तरह से जुर्म किया है, एक तो उन्होंने भड़काया है, दूसरी तरह से उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया है। 300 लोगों की परमिशन थी प्रशासन से, 20,000 लोग लेके आ गए, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी, सरकार ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसके भी मायने समझ में नहीं आ रहे। और कांग्रेस पार्टी की ओर से तो इस पर बयान नहीं आया, ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि बाकी मामलों पे तुरंत बोल देते हैं आप। दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा, तौकीर रजा साहब ने एक ये भी बात कही कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हम तो लड़ाके हैं, पैदाइशी लड़ाके हैं, पैदा ही मतलब होते हैं तो हम लड़ना सीख जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमसे तो लड़ नहीं पाएंगे आप। बोलिए। सांप्रदायिकता की कोई भी बात करे, चाहे तौकीर रजा साहब हो या नहीं, मैं मेरा ये सवाल पूछने का मतलब ये था, क्योंकि आप भी मुस्लिम हैं, आप भी मखदूम खान साहब है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये बात सच है कि आप पैदाइशी लड़ाके पैदा होते हैं और लड़ने के लिए पैदा होते हैं? देखिए, हम पैदाइशी अहिंसावादी हैं, जितने भी भारतीय हैं, अहिंसा का देश है। इन लोगों ने जिस तरीके से इस देश को बदनाम करने की कोशिश की है, वो पूरे वर्ल्ड में आपने जिस तरीके से देखा, कोई भी बड़े से बड़ी न्यूज एजेंसी हो, जिस तरीके से इन्होंने एक अल्पसंख्यक के विरुद्ध उन्होंने एक माहौल खड़ा किया है, वो सब जानते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन भी जिस तरीके से ये चर्चों में घुस जाते हैं और उनका सेंटा क्लॉज का पुतला जलाते हैं। दियारा साहब सुन लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। दियारा साहब सुन लीजिए। हाँ, दियारा साहब मैं आपको मौका दूंगा, फिर सुन लीजिए मखदूम खान साहब को। हाँ जी, बोलिए। ये दरअसल क्या है कि आरएसएस की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वही ज्ञान जाके यहीं पर ये लोग बोल देते हैं। इन्हें समझना चाहिए कि देश जो मुल्क है वो सभी का मुल्क है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से चाइना में जाकर कहा कि मेरे प्रधानमंत्री होने से पहले लोग सोचते थे कि कहाँ पैदा हो गया, किस लिए पैदा हो गया, वो सब लोग, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ कि लोग मजम्मत करते हैं। ये मुल्क निजामुद्दीन औलिया का मुल्क है, ये गुरु नानक का मुल्क है, ये महात्मा बुद्ध का मुल्क है। नहीं तो उसका कंडेम कर दीजिए ना उसको, वो एक आधा ट्वीट करवा दीजिए, बोलिए राहुल जी को कि उस पर एक आध ट्वीट कर ले, कार्रवाई की मांग करे, आप लोग थाने में जाके एफआईआर दर्ज करा दीजिए। राहुल गांधी जी हमेशा देश की एकता के लिए खड़े हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लिया जाता है, ये आपने देखा कि कोरोना काल में जिस तरीके से आपने देखा कि यही टोपी वाले लोग, यही कुतबम लोग, जिन लोगों को दफनाया नहीं जा रहा था, जलाया नहीं जा रहा था, जो क्षमता तक नहीं पहुंच रहे थे, इन्हीं लोगों ने जाकर बहुत लोगों ने सहायता करी। और यही इन लोगों ने नहीं करी, हमारे हिंदू भाइयों ने भी करी। बिल्कुल, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नहीं, मखदूम खान साहब ने जिसने किया उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और मौलाना साद साहब क्या कर रहे थे, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। वो फरार है, हालांकि भागे हुए हैं। अरे कोरोना के समय पे हजारों हमारे लोग बीच में चले गए, हिंदू मुस्लिम करेंगे, यही आपकी राजनीति है। ऐसे ही आप हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करना चाहते हैं। कोरोना जैसी बीमारी में हर व्यक्ति जिसके पास जो साधन था वो निकला, निकल के उसने मदद की, उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन आप उसमें भी हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। आपने शुरू कर दिया, इस मानसिकता से बात क्यों नहीं आते हैं मकबूल साहब? मत बांटिए इस देश को, इस देश को दुनिया में बहुत अच्छे से जाना जाता है। नहीं, ठीक है। मैं दोनों, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, मैं दोनों से निवेदन करूंगा कि ये अभी थोड़ा शांति रखे। जी, नहीं मखदूम खान साहब देखिए, दोनों सेक्युलरिज्म पर बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी, कांग्रेस भी, लेकिन मेरी ये आपत्ति यहाँ पर यह है कि दोनों दलों की ओर से, एक की तो सरकार है वहां पर उत्तर प्रदेश में, ना उन्होंने कार्रवाई की बात की, न कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसी कोई मांग की कि ये भाई जहरीले बोल रहे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, इनको पकड़ा जाना चाहिए, या इनके खिलाफ जो भी कड़ी कार्रवाई लेनी चाहिए। चुप्पी जो है वो बढ़ावा देती है, और फिर आप टीवी पर आकर सेक्युलरिज्म और उसकी बात करें तो नहीं चलता है। देखिए, हरिद्वार में धर्म संसद हुई, सब लोगों ने मांग की, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा, चुप्पी साधे बैठे हुए। तो ये तो तुष्टिकरण ही हुआ ना भाई साहब, एक तरह से। और अब कांग्रेस की चुप्पी तो इस पर, क्योंकि उस मामले पर जितना कांग्रेस ने बोला, इस मामले पर एकदम चुप्पी है, तो वो चुप्पी सवालों के घेरे में। महामंडलेश्वर जी के पास जाऊंगा मैं। महामंडलेश्वर जी, जो सवाल उठाए गए कि ये देश जो है, तौकीर रजा साहब ने भी कहा कि भैया रावण क्या मुसलमान था जिससे राम की लड़ाई हुई, क्या कंस जो मुसलमान था जो कृष्ण से लड़ाई हुई उनकी, और कौरव क्या मुसलमान थे?
तो भैया वो तो मतलब आप तो आपस में लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। मुसलमानों की कहां से हिंदू मुसलमान इस देश में कभी हुआ है? उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान का झगड़ा था ही नहीं इस देश में। देखिए अभी जैसा कि गुलाम सरवर साहब ने कहा हाँ। कि जो प्रकृति कहती है, जो भारतीय संस्कृति कहती है, जो संविधान कहता है, उसके हिसाब से देश को चलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी ज्ञान की बातें आज पहली बार किसी ने अगर धर्म को लेके कहा जाए तो गुलाम सरवर साहब ने जो बातें कही हैं फिर तो कोई बचता ही नहीं। अगर हर मुसलमान ये सोच ले तो मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान से अच्छा तो स्वराष्ट्र में कुछ होगा ही नहीं, विश्व में ऐसी शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी। लेकिन इन्हीं के लोग जब ऐसा करते हैं तो ये थोड़ा डिबेट में कहने के साथ साथ ये अपने लोगों को समझाएं भी, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की घटनाएं होना बंद हो जाएंगी और जिससे कि देश में शांति व्यवस्था कायम होगी। दूसरी तरफ जो राजनीतिक मुद्दे को बना के बात करने वाले लोग हैं, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये धर्म की राजनीति क्यों करना चाहते हैं? क्या ये धार्मिक नहीं है? क्या इनके दूसरे जिनको ये पूजनीय हैं, जो भी लोग हैं जो अपने धर्म को मानते हैं, क्या ये सुबह उठ के उनका ध्यान नहीं करते हैं? क्या इनके बीवी बच्चे घर परिवार नहीं है जो सिर्फ धर्म की राजनीति के लिए पैदा हुए हैं? मैं इनका घोर निंदा करता हूं कि ऐसी संस्कृति, ऐसी विचारधारा के लोगों यहाँ हिंदुस्तान की धरती पर ना ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, लेकिन महामंडलेश्वर जी आरोप तो आप लोगों पे भी लगते हैं कि भैया आपने तो भगवा धारण कर लिया है आप लोगों ने, लेकिन आप राजनीति करते हैं, आप किसी वैचारिक दल को और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप, ये आरोप आपके ऊपर लगते हैं। जी देखिए राजनीति जहां तक बात है, अब देखिए अब हमारे प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री भगवाधारी हैं तो देखिए आप उंगली तो नहीं उठा सकते ना, तो राजनीति करने वालों को राजनीति करने दीजिए। अब इनमें किसी को कोई धर्म गुरु अगर राजनीति में उतरता है तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए कोई गलत टिप्पणी करता है, आज तक हमारे जो भी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उन्होंने इस तरीके की कोई टिप्पणी की नहीं। उन्होंने कभी किसी मुस्लिम विरोधी कोई आंदोलन या कोई किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की है। हाँ, जो जिस तरीके का काम करेगा उसको उस तरीके की भाषा में जवाब दिया जाएगा, सिर्फ वो यही बोलते हैं और आज तक बोलते आए हैं, तो उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ा अगर चुनाव का मुद्दा ये बन के आ रहा है तो मैं समझ रहा हूँ कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो धर्म को छोड़ के अपने काम के साथ आगे हैं, अपने नेताओं के साथ आगे हैं। उनके नेता जनता को जाके समझाएं, भले सोशल मीडिया पर समझाएं, टीवी पर समझाएं कि भाई हमने ये काम किए थे, अब हमें वोट दे दो। सिर्फ वोट मांगने का काम करें ना, अब धर्म को बीच में लेके क्या होने वाला है? जब सुप्रीम पावर ने कह दिया ठीक है अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उधर दूसरी तरफ मस्जिद भी बन रही है, तो झगड़ा खत्म हो जाता है। अब इन्हीं मुद्दों को फिर से उठा के ये दूसरे जो विरोधी पार्टियां ये क्या जताना चाहते हैं? जब महामंडलेश्वर जी, मैं पार्टी की नहीं मैं बात कर रहा था, गुलाम सरवर माफ करिएगा तौकीर रजा साहब ने जो कहा कि उन्होंने कहा कि राम रावण का युद्ध था, कंस कृष्ण का युद्ध था, कौरव पांडवों का युद्ध था, मुसलमान कहाँ थे उस वक्त? अभी देखिए जैसा कि अभी कहा गया खुद ही, उसमें मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब महाभारत हुआ था, चलो रामायण की तो कहानी छोड़ दीजिए, महाभारत को 5000 साल हुए हैं, तब इस्लाम कहाँ था? जब इस्लाम की उत्पत्ति नहीं हुई थी। लेकिन अभी पीछे डिबेट में किसी ने कहा नहीं जी इस्लाम तो पहले जब पृथ्वी पर प्रथम मानव उत्पन्न हुआ था तब से इस्लाम है। तो ये चीजें देखिए कौन क्या कह रहा है वो मुद्दा नहीं है, बात जहां तक देश के विकास की है, जो आधुनिक भारत जो तैयार हो रहा है, जिसको कि हिंदुस्तान के रूप से भविष्य में जाना जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी विचारधारा के जैसे भी गुलाम सरवर साहब ने जो बातें कही हैं, अगर इस संस्कृति पर, भारतीय संस्कृति पर ऐसी विचारधारा के लोग अगर अपनी विचार आगे रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक दिन हिंदुस्तान विश्व पर राज करेगा, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल विश्व पर राज करेगा। और देखिए भारत, शशि जी ने भी कहा, मैं शशि जी के पास ही आऊंगा, उन्होंने कहा कि जितना, और ये मानते हैं इस देश के मुस्लिम भी मानेंगे, मखदूम खान साहब भी मानेंगे, हाफिज गुलाम सरवर साहब भी मानेंगे कि विश्व की जितनी इस्लामिक कंट्री है उसके मुकाबले अगर कहीं मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है उनका अपना मुल्क होने के बावजूद, तो वो भारत है, वो ये मानेंगे और माना इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यहां से मुसलमान कहीं महफूज नहीं है। जी मैं शशि जी के पास आना चाहूंगा। शशि जी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज हमने जो डिबेट उठाई है वो इसीलिए उठाई कि एक जो धर्म संसद होती है उस पर तो बहुत हाय तौबा मचती है, बहुत बवाल मचता है, उन पर केसेस भी हो जाते हैं, लेकिन इस पर एक चुप्पी साध ली जाती है। तो ये चुप्पी दोनों ओर से है। मैं भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मामले को इतना उठाया नहीं, तो मैं इसलिए कहूंगा चुप्पी दोनों तरफ से। क्यों है ये चुप्पी और इससे क्या फायदा, क्या इसके हम राजनीतिक मायने निकाले इस चुप्पी के? एक तरफ तो बहुत बवाल है, दूसरी ओर चुप्पी है। देखिए जब तक ये हमारा अप्रोच बना रहेगा तब तक ये समस्याएं भी आपको दिखती रहेंगी। देखिए जरूरत इस बात की है कि सांप्रदायिकता की मूल समस्या जो है उसको पहचान के उसके कारणों के निवारण का व्यवस्था किया जाए, और वो काम पढ़े लिखे बौद्धिक और बुद्धिजीवी लोग करें। जब वो काम वो लोग नहीं करते और वो सवाल जमीन पर बने रहते हैं तो फिर कोई धर्म संसद आती है और फिर कोई तौकीर रजा आते हैं।
तो सही चीज का गलत तरह से अभिव्यक्ति होती है, गलत शब्दों में अभिव्यक्ति होती है। देखिए, एक समस्या तो है सांप्रदायिकता की जी, उसको रेखांकित करना पड़ेगा और सारे लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि भाई भारत के साथ रहोगे तो ठीक, नहीं तो अगल बगल सब जहां डूब रहे हैं वैसे ही डूब जाओगे। तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी जो 1 करोड़ का मकान है वो कल एक रुपए का भी नहीं रहेगा। तो सब लोग मिलजुल के रहिए। भारत का आगे बढ़ना, भारत का उभरना सिर्फ भारत और भारतवासियों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत जिन वैल्यूज को लेके आगे बढ़ रहा है, आप सोच के कल्पना करिए कि चीन का इस विश्व पे वर्चस्व हो जाए, फिर वो दुनिया कैसी होगी? वो दुनिया बहुत ही खराब होगी, एकरस होगी, राजनीतिक स्वतंत्रता आपकी समाप्त हो जाएगी। जो उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है वो दुनिया में अनेक देशों में होगा और हम भी उससे बच के नहीं रह पाएंगे। संगठित रहिए, मिल के रहिए और समान नागरिक अधिकारों को एक्सेप्ट करिए। धर्म के नाम पर जब तक आप अलग व्यवहार चाहेंगे तब तक आप धर्म के नाम पर अपने साथ भेदभाव के लिए तैयार रहिए। एक रस होइए, समरस होइए, भारतीय होइए जितना हो सके। फिर आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, चाहे सोमवार को शंकर जी के मंदिर जाइए, चाहे शुक्रवार को मस्जिद जाइए, चाहे रविवार को चर्च जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब मिलके आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने शशि जी कही, लेकिन सेकुलर होना पड़ेगा, सही मायने में सेकुलर होना पड़ेगा। मखदूम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए मखदूम साहब। एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूंगा शेर के जरिए कि ये दिलों के रिश्ते हैं, इन्हें सरेराह तार तार न कर। ये दिलों के रिश्ते हैं, इन्हें सरेराह तार तार न कर। मेरा भी हिस्सा ले ले मेरे भाई, घर में दीवार न कर। नहीं, लेकिन ये शेरो शायरी में, ये शेरो शायरी में ही अच्छा नहीं लगता आपको? लगता है मखदूम साहब बहुत अच्छी शेर है, लेकिन हम इन्हीं शेरो शायरी के चक्कर में अपनी सवाल दब जाते हैं जी। इन्हें पसंद नहीं आएगी ये शेरो शायरी जिसमें एकता की बात हो। मैं समझ सकता हूँ। नहीं मखदूम साहब बहुत अच्छी बात है, होती तो आ चुकी होती। हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है और ये बातें होनी चाहिए। इकबाल ने शेरो शायरी के बाद फिर पाकिस्तान की रास्ता पकड़ लिया था। जी, देखिए चलिए मैं हाफिज साहब, गुलाम सरवर साहब 30 सेकंड है, अंतिम कमेंट सबसे 30 सेकंड बोलिए। अंतिम कमेंट 30 सेकंड। शुक्रिया वीके न्यूज। मैं एक बात बताता हूं जो अभी शशि जी ने कही, धर्म के नाम पर जब लोग अपना अपना लाइन लेते हैं तो मानवता कुचला जाता है। जो श्रीलंका में हुआ, जो हिंसा, इतिहास के आईने में बता रहा हूँ, जो श्रीलंका में हुआ, जो तिब्बत में हुआ, जो बर्मा में हुआ, लोगों ने मिलकर अगर आवाज उठाया होता। भारत की बड़ी भूमिका है, भारत दुनिया को नेतृत्व देना चाहता है और हम धर्म के आड़ में बढ़ जाते हैं। हमने बर्मा में कहा चलो मुसलमान मारा जा रहा है, हमने तिब्बत में कहा चलो बौद्धिस्ट मारे जा रहे हैं, हमने श्रीलंका में कहा चलो फला मरे। ये नहीं होना चाहिए। अत्याचार के विरोध में हम भारतीय अगर गोलबंद हो जाएंगे तो उसमें हम चलिए ठीक। और 11 साहब 30 सेकंड, 11 साहब 30 सेकंड अंतिम कमेंट। सुनील भाई देखिए, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वास्तव में ये देश, इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं और इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आज हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं जो वास्तव में भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। मेरा सबसे निवेदन है कि ये सब बंटवारे का और खास तौर से बिल्कुल बंटवारे और राजनीति से हटना चाहिए। महामंडलेश्वर जी 30 सेकंड। ठीक 11 जी, महामंडलेश्वर जी 30 सेकंड बोलिए। इसमें सबका विकास होगा, सबका साथ होगा। देखिए आज की डिबेट में सभी सम्मानित बंधुओं को कहना चाहूंगा कि जिस तरीके की भाषा का आज हमने इस्तेमाल किया है, इसको हम अपने प्रचार में लगाएं, जनता के सामने प्रस्तुत करें कि जिस तरीके के हमारे जो प्रधानमंत्री आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं, जो कि विदेशी धरती पर भी अपना एक वर्चस्व लहरा रहे हैं और जो हिंदुस्तान का जो झंडा है उसकी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो मैं समझूंगा कि अगर सभी एकजुट होकर, धर्म को ना बांटते हुए एकजुट होकर अगर कार्य एकजुट होकर काम करें। बहुत अच्छा लगा कि आज स्टेप। मैं बाकी मेहमानों से माफी चाहूंगा, समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा, नहीं तो बाकी मेहमानों से भी मैं एक कमेंट ले लेता, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा। सबका शुक्रिया, लेकिन बहुत अच्छी आज बहस हुई और सब ने एक सुर में इस बात को स्वीकार किया कि ऐसे जो नफरती लोग हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, उनको समाज से खारिज किया जाना चाहिए जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ यहां मंच पर बात तो हो जाती है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम सामने नहीं आते, मुखर होकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना पड़ेगा।
तब जाकर भारत एक रह पाएगा और समरसता बनी रह पाएगी। सिर्फ शेर शायरी में बात करने से काम नहीं होगा। सवाल देश का है में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।